मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी जो आपके लिए क्लास लेके आए वो रहेगा सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं जो कि कल यानी कि आपका जब 19 फरवरी को एग्जाम होगा तो बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो पूरा देखिएगा, शुरू से आखिर तक हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लीजिएगा, ताकि आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको प्रैक्टिस रहेगा, देखा हुआ रहेगा क्वेश्चन, तो तुरंत आप आंसर कर लेंगे, ठीक है, बिना कोई हेजिटेशन के। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपका साइंस और मैथ का क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है। सही बच्चों ने यही कहा कि सर आप जो बता रहे थे, आप जो पढ़ा रहे थे, बस वही से क्वेश्चन साइंस का भी और मैथ का भी पूछा गया, तो बिल्कुल सोशल साइंस भी यहीं से पूछा जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि आपका ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किस देशों के बीच हुई? चार विकल्प यहाँ दिए गए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका रूस और जर्मनी के बीच। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे के, ताकि आपका पूरा और कंफर्म हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता, जो कि आपका हनोई समझौता। जो आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, फ्रांस और वियतनाम के बीच जो आपका समझौता हुआ था उसको हम लोग कहते हैं हनोई समझौता। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में आया गया या पारित हुआ? ठीक है, चार विकल्प यहाँ दिए गए। लाहौर 1929 लाहौर है, 1933 कोलकाता कलकत्ता, 1931 कराची है, 1924 बेलगांव है। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग का जो प्रस्ताव आया था वो आया था आपका 1929 में लाहौर के अधिवेशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, जैसा सब क्वेश्चन सब बच्चों का आंसर आ भी रहा था। चलिए यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका देखिएगा सरदार यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसके जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर ए बारदोली का होगा आपका बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख नंबर छठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? चार विकल्प यहाँ दिए गए। इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि 1881 में। तो आप लोग भी आंसर बताइएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा में कहा गया आपका पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? चार विकल्प यहाँ भी दिए गए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूरों का जो है शोषण किया गया पूंजीपति के लोगों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में, सातवां में कहा गया आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? आधुनिक युग में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? यहाँ पे पहला विकल्प में आपका वाणिज्य क्रांति है, दूसरा आपका औद्योगिक क्रांति है, तीसरा आपका साम्यवादी क्रांति है, चौथा आपका भौगोलिक क्रांति है, भौगोलिक खोज है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका वाणिज्य क्रांति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य क्रांति। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर में कहा गया आपका भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीय की शुरुआत जो है किस दशक में हुई? इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपका 1990 के दशक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ज्यादा लंबा क्लास हम नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी देखना, सेल्फ स्टडी हमने सोशल साइंस का बहुत सारा क्लास कराया। अब वहां से भी आप पूरा क्लास कर सकते हैं आज। तो पूरा क्लास आपको भरा पड़ा है, प्ले लिस्ट में आप देखिएगा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा आप अगर पूरा कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ज्यादा लंबा क्लास आज हम नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन के बीच ही रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लेंगे वो भी सब आपका VBI काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन बोला गया गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? सबको पता होगा, आंसर होगा आपका बाइबिल, यानी कि विकल्प नंबर डी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां में कहा गया आपका भारत में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है कहाँ हुई? तो मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी चीन में, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी नंबर। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 में कहा गया आपका मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा? मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला होगा आपका एंड्रीन, यानी कि विकल्प नंबर होगा आपका सी नंबर, ठीक है, एंड्रीन। चलिए अगला प्रश्न जो कि रहेगा आपका कौन है? यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर में देखिएगा, 12 नंबर में कहता है आपका बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? किसका बढ़ा है ये बताना। आंसर होगा आपका क्लोराइड का, विकल्प नंबर होगा आपका बी।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न, चूंकि यहाँ पे जो भी आपको पता ही होगा, सोशल साइंस में आपको 80 नंबर का ही एग्जाम होगा, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव में से, सॉरी अब 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव आने हैं, फिर 2 अंक वाले होंगे, 6 अंक वाले होंगे। तो आपको पूरा मिलाकर 4 बुक पढ़ना होता, आपदा प्रबंध लगा लीजिए तो आपको 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो सबका क्वेश्चन होता है 13वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया संविधान की धारा 21 का संबंध है। 21 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। कौन? संविधान की धारा 21। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में कहा गया बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव? भैया आप हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कि बिहार में कितने प्रतिशत भाग पर भौगोलिक वन का फैलाव है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ये बतानिए। एल्युमिनियम बनाने के लिए इसका आंसर होगा वो होगा आपका बॉक्साइट, यानी कि विकल्प नंबर होगा आपका डी। कौन? विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में कहा गया भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? आंसर होगा आपका राजस्थान, विकल्प नंबर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, जो कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन छोटे पैमाने का उद्योग है ये बतानी है। आंसर क्या होगा आपका? वो होगा आपका खिलौना उद्योग, यानी कि विकल्प नंबर सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में कहा गया देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो आंसर होगा आपका 10, यानी कि विकल्प नंबर होगा ए। तो आपको हम पहले बता दें सोशल साइंस का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लास हम करा चुके हैं, लगभग आपको 500 क्वेश्चन का हम करा चुके हैं। तो पूरा प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप सब वहाँ पे लिखा होगा सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां से पूरा हर एक क्लास को कर लीजिएगा। जो अब तक नहीं किए होंगे, जो नए होंगे, पूरा आपका वन टाइम में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। बोला गया अगला क्वेश्चन बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई बताना है। आंसर होगा 6283 किलोमीटर। कितना? 6283 किलोमीटर, यानी कि विकल्प नंबर होगा आपका ए। चलिए अगला प्रश्न 20वां नंबर। 20वां में बोला गया आपका तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? वो होगा आपका विशेष ऊंचाई। क्या कहलाएगा वो? विशेष ऊंचाई, यानी कि विकल्प नंबर बी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में कहा गया जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है, हमें इसका क्या अर्थ होता है ये हमें बताना है। आंसर होगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। समाज के द्वारा जो स्त्री पुरुष में भेदभाव होता है उसको कहते हैं हम लोग लैंगिक विभाजन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कहा गया भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भारत के संविधान के बारे में? यह आंसर होगा इसका, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये कहता है कि भारत में जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति है, सबका धर्म, चाहे किसी का भी धर्म कुछ भी हो, अपने अपने धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है हमारा संविधान। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 23 नंबर। 23 नंबर में कहा गया सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्या होता है? देश की एकता को कमजोर करती है। देखिए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है, ठीक है। देश की एकता को कमजोर करती है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगा तो क्या होगा? देश में एकता जो है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो सत्ता में साझेदारी जो है देश की एकता को बढ़ाती है, कमजोर करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया आपका 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया वर्ष 1975 भारतीय संविधान में किस ले जाया जाता है? भारतीय राजनीति में किस ले जाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा देश में आपातकाल लागू हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने, जिसको हम लोग लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 नंबर। चूंकि ज्यादा आपका लंबा टाइम हो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, आपको सोशल साइंस के बहुत सारे हम क्लास भी करा चुके हैं और आपको फिर आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका गदगद एग्जाम यहाँ से गुजर जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से एग्जाम आपका संपन्न हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 26। बोला गया नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर होगा आपका डी नंबर, जहां आपका नर्मदा घाटी परियोजना है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया बिहार में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण मानते हैं? तो हम लोग कहेंगे इसका आंसर राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर में कहा गया आपका दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो लागू होता है वो तो आपका सांसदों एवं विधायकों पर। किस पे? सांसदों एवं विधायकों पर। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 29 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब, यानी कि जेडीयू का, जेडीयू पार्टी, नीतीश कुमार इसके अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भी है इसी पार्टी से। इसकी स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1999 में, यानी कि 1999 में। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई। चलिए अगला प्रश्न रहेगा वो आपका 30वां नंबर। 30वां नंबर प्रश्न में कहा गया निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो आंसर होगा आपका कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। ये तो आपको याद ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह कहलाता है आपका विकसित। क्या कहलाता है? आपका विकसित कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। और विकसित देश में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कार्य करती है। ठीक है, और विकासशील में आपका कहलाता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में कहा गया बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आंसर होगा आपका पटना की। कहाँ की? पटना की। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में कहा गया आपका भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको कहते हैं, जिसकी स्थापना 1935 में हुई है। और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत में नोट छापने का जो अधिकार है वो है आपका आरबीआई का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्वेश्चन रहता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का जो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था वो था आपका 1969 में, यानी कि 1969 में। 1969 में विकल्प नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर में कहा गया आपका ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत बताना है। आंसर होगा आपका इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। कोयला भी आपका हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, विद्युत भी हो जाएगा, सब ऊर्जा के मुख्य स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में कहा गया इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो एक से अधिक देशों में काम करती है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो सब मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपका आय कमाना, यानी कि इनकम अधिक कमाना। यहाँ 4 विकल्प दिए गए, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला सब आपका विदेशी कंपनी है, यानी कि कई देशों में काम करने वाली कंपनी है। चलिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाई जाती है? उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको पता ही होगा, 2 तरह से उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाई जाती है, एक विश्व में, एक भारत में। ठीक है, तो भारत यहाँ पे भारत का तो ऑप्शन है नहीं, आंसर होगा आपका 17 मार्च। कब? 17 मार्च को, जो कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाई जाती है 17 मार्च। और 24 दिसंबर को मनाती है भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर ना विश्व कहा ना भारत कहा तो देखिएगा कोई ना कोई एक ऑप्शन देगा, या तो 17 मार्च देगा या आपका 24 दिसंबर देगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में कहा गया आपका यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक का, आपका 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? इसका आंसर होगा वो आपका कहाँ? वो होगा राज्य आयोग में। कहाँ? राज्य आयोग में, यानी कि राज्य में। अगर 1 करोड़ से अधिक होगा तो वो चला जाएगा राष्ट्र आयोग में। अगर 20 लाख से कम होगा तो होगा आपका जिला फोरम में। और साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि उपभोक्ता को जो शिकायत दर्ज करनी होती है उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, यानी कि निःशुल्क। और ऑप्शन में देता भी है और दे देता है 10 रुपया। तो बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं 10 रुपया लगता होगा, निःशुल्क होता है, 1 भी रुपया नहीं लगता। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो आपका 39 नंबर, 29 नंबर। ठीक है, सॉरी 39 नंबर। 39 नंबर में कहा गया सुनामी का प्रमुख कारण क्या? सुनामी का प्रमुख कारण क्या? तो होगा आपका समुद्र में भूकंप का आना। क्या होगा? आपका समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र के अंदर जब भूकंप आएगी तो आपका सुनामी आएगा। ठीक है, 39 नंबर भी क्लियर हो गया। तो आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर। ठीक है, चूंकि हम पहले बता दिए हैं, आपको प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा पूरा, या इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, हम सबका लिंक भी अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको देख सकते हैं यहाँ से। और बेहतर होगा कि आप यहाँ से आप चले जाएगा प्ले लिस्ट से, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लास सोशल साइंस के आपको मिल जाएंगे। बोला कि आपका भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि विकल्प नंबर होगा बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जो घर की आकृति होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी आयताकार। ठीक है, कैसे होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। इसमें और भी है, बोल्शेविक क्रांति कब नवंबर 17 में हुई थी। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्लास है उसको देखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आज 40 क्वेश्चन भी आपको पूरा समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि साथ साथ वो भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव वहां मिल जाएगा सब क्वेश्चन। और आपको तो 40 ही बनानी है, तो और बेहतर तरीके से आप 40 आंसर कर पाइएगा। ठीक है, तो जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
और जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, लाइक तो जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।